मेरे पास एक स्ट्रेटजी है कि अगर आप कुछ स्मार्ट नहीं कर सकते तो कुछ स्टूपिड करो। लाइक इस प्रॉब्लम में देखो कि हमने यहाँ पर 2013 की पावर 2012 का लास्ट रिजल्ट देखना है। तो इसमें अगर हम कुछ स्मार्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर कुछ स्टूपिड करें तो लाइक अगर हम सारे 2013 की को मल्टीप्लाई करते जाए तो ये स्टूपिड नहीं रहेगा, ये तो क्रेजी हो जाएगा। तो इसलिए अगर हम सिंपल अगर मल्टीप्लाई करें स्क्वायर की तो लाइक 2013 टाइम 2013 ये हमारे पास आ जाएगा 9306 और ये आगे आ जाएगा 03102। ये वो 0 से 0 मल्टीप्लाई अगर हम उसकी पावर ख़त्म कर देंगे तो वो ये 000 ये आ जाएगा 6204। हम इसका एडअप करेंगे तो ये 9 होगा। अब इसकी हमें केयर नहीं करना क्योंकि हमने यहाँ पर लास्ट डिजिट फाइंड करना है। लाइक हम उधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगर हम देख तो हमें इसका लास्ट डिजिट देखना है कि लास्ट डिजिट में क्या आ रहा है। बाकी जो सारा हमने वो नहीं देखना। लाइक हमें तो सिर्फ लास्ट डिजिट चाहिए, तो 339 बन रहा है तो हम इसको सिर्फ ये लास्ट डिजिट देखेंगे। अगर आपको इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम नज़र आए कि हमने लास्ट डिजिट फाइंड करना है तो सिर्फ हम इसको लिख सकते हैं। लाइक हमें इस प्रॉब्लम में होगा चाहिए 3 की पावर 2012, क्योंकि अगर हम इसको नहीं देखेंगे क्योंकि हमने लास्ट डिजिट फाइंड करना है तो हम सिर्फ लास्ट डिजिट को देखेंगे। और हमारे पास सिर्फ जैसे हमने ये मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास ये सिर्फ मल्टीप्लाई करके 9 आ रहा है। अब हमने सिर्फ इसको देखना है कि इसका डिजिट क्या आएगा। अगर हम इसको अब स्टार्ट करें लाइक सिंपल पावर से 1 2 3 से, मैं लिख सकता 3 की पावर 1, ये हमारे पास 3 आएगा। 3 स्क्वायर हमारे पास इसका 9 आएगा। 3 की पावर क्यूब तो 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर 3 पावर क्यूब बनता है तो 9 मल्टीप्लाई 3 27, तो लास्ट में हमारे पास 7 होगा। इसी तरह 3 पावर 4 वो भी हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर क्यूब होगा तो 7 3 हमारे पास इसका लास्ट डिजिट माना जाएगा। अगर हम इसी तरह आगे देखें लाइक 3 पावर 5 हमारे पास ये 3 इंटू 3 पावर 4 3 पावर 5 बनता है तो लास्ट डिजिट हमारे पास 1 है और मल्टीप्लाई 3 करेंगे हमारे पास 3 आ जाएगा। इसी तरह 3 पावर 6 इसका लास्ट डिजिट 3 मल्टीप्लाई 3 इसका लास्ट डिजिट 9 आ जाएगा। 3 पावर 7 हमारे पास इसका लास्ट डिजिट 7 आएगा और 3 पावर 8 इसका लास्ट डिजिट 1 आएगा। अगर हम नोटिस करें यहाँ पर पैटर्न एक बना है लाइक 3971 और फिर उसके बाद 4 टर्म्स के बाद फिर रिपीट हो रहा है 3971। अगर अब देखें कि 3 की पावर 1 हमारे पास 3 है, 3 स्क्वायर इसका लास्ट डिजिट 9, इसका 7, 3 पावर 4 का 1। और इसी तरह अगर हम 3 पावर 8 का देखें तो इसका भी लास्ट डिजिट 1 आ रहा है। लाइक 4 टर्म्स के बाद ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। हमें अब यहाँ पर लास्ट डिजिट फाइंड करना है 3 की पावर 2012 का। तो अब हम देख सकते हैं कि 2012 4 का डिविजिबल है, 4 का डिविजिबल है। तो इसी पैटर्न के लिहाज से अगर हम देखें कि 4 की पावर्स में हमेशा हमारे पास लास्ट डिजिट 1 आ रहा है तो 3 की पावर 2012 का हमारे पास लास्ट डिजिट 1 होगा। इसी हमने अब देखा हमारे पास अगर कुछ हम स्मार्ट नहीं कर सकते तो हम कुछ स्टूपिड करें, लेकिन अगर हमने एक और स्ट्रेटजी फाइंड की है कि हम कैसे पैटर्न फाइंड करें। लाइक हमने यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है। पैटर्न हम देख भी सकते हैं यहाँ पर हमारे पास हमने कैसे पैटर्न फाइंड किया और हम लाइक इधर हमने पैटर्न कैसे फाइंड किया और हमें ये भी देखा है कि हम पैटर्न हमें कैसे वर्क कर रहा है। इसी तरह हम इन दोनों स्ट्रेटजीज को यूज़ करके एक और प्रॉब्लम देखेंगे। ये इधर हमारे पास सीक्वेंस है, ये फिबोनाची सीक्वेंस कहलाती है। हमारे पास ये सीक्वेंस ऐसे बनती है कि हमारे पास कोई स्टार्टिंग में 2 नंबर्स हमारे पास 0 1 है और हम इसको ऐसे करते हैं कि हम पिछली 2 टर्म्स को ऐड करके हम नेक्स्ट टर्म फाइंड करते हैं। लाइक 0 + 1 1 हमारे पास आया, 1 + 1 2 आया, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8 एंड सो ऑन। और अब हमें ये प्रॉब्लम गिवन है कि
ऐसे इस सीक्वेंस में हम 1000 टर्म्स में कितने मल्टीपल ऑफ 4 आते हैं। अगर हम देखें, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड तो इसका आंसर नहीं दे सकते, लाइक अगर हम इसमें कुछ स्मार्ट तो नहीं कर सकते, चलो कुछ स्टूपिड करते हैं। अब हम यहाँ पर देखें कि ये मल्टीपल ऑफ 4 आ रहा है इधर सीक्वेंस में, यहाँ पर 8 आ रहा है मल्टीपल ऑफ 4। हम आगे देखते हैं कि अगर हम आगे फाइंड कर सकते हैं, लाइक अगर सीक्वेंस को कंटिन्यू करें तो 34 + 21 हमारे पास 55 आता है, 55 + 34 89, और 89 + 55 144। अगर हम देखें कि ये भी मल्टीपल ऑफ 4 आ रहा है, और अगर हम आगे ऐड करें तो हमारे पास वो आता है 233 एंड सो ऑन। अब हम इधर नोटिस करें, लाइक इधर एक पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करें, लाइक हमारे पास जो ऐसे कोई टर्म्स हैं जो हमारे पास मल्टीपल ऑफ 4 हो तो ये तो काफ़ी मतलब ज़्यादा हो जाएंगी, लाइक हम डायरेक्ट पैटर्न तो नहीं फाइंड कर सकते। अब अगर हम सीक्वेंस फाइंड करें हमारे पास कोई मल्टीपल ऑफ 4 है तो हम देख सकते हैं, अगर हम उस टर्म्स को 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा। लाइक अगर हम इधर देखें कि इसको अगर हम कर सकते हैं लाइक फाइंडिंग अ पैटर्न, लेकिन अगर हम देखें कि अगर हम रिमाइंडर यूज़ करें तो हम वैसे भी कर सकते हैं, लाइक 0 को रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, इसका भी 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, इस 3 का 3 आ जाएगा, और 5/4 रिमाइंडर हमारे पास 1 आ जाएगा। आगे 8 मल्टीपल 4 है तो 0 आ जाएगा। फिर आगे 13 हमारे पास 1 आएगा, 1 आगे ऐसे 2 3 एंड सो ऑन। ये क्या हुआ, ये देखें, अगर हम इधर देखें कि इधर भी हमारे पास एक पैटर्न बना है, लाइक यहाँ पर इतना आगे रिपीट हो रहा है 0 1 1 2 3 1 0 1 1 2 3, आगे भी 1 आएगा, और फिर आगे वो 144 मल्टीपल ऑफ 4 आगे वो 0 हो जाएगा, वो फिर 100, ये ऐसी सीक्वेंस चलेगी। अगर हम इसमें देखें कि रिमाइंडर इसमें भी पैटर्न कैसे बन रहा है, हमारे पास स्टार्टिंग में 2 इंटीजर 0 1, अगर हम मल्टीपल ऑफ 4 से देखें तो हमारे पास डिवाइड करें तो हमारा 1 आ जाएगा, मल्टीपल ऑफ 4। फिर अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 3 आ जाएगा, और अगर हम देखेंगे यहाँ पर हमारा 2 और 3 आता है, लाइक अगर हम इसको कंबाइन करें ऐड करें तो ये 5 बन जाता है, तो फिर हमारे पास मल्टीपल 4 निकाल के हमारे पास 1 बन जाता है रिमाइंडर, तो ये 1 आ गया। इसी तरह अगर हम देखें तो 3 1 है, तो हम इसको अगर ऐडअप करेंगे तो ये मल्टीपल 4 बनेगा, हमारे पास यहाँ पर 0 आ जाएगा। अगर आप इधर देखें हमारे पास कैसे आ रहा है, हमारे पास ये 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। अगर हम देखें ये 2 आगे सीक्वेंस में रिपीट हो रहे हैं, तो आगे जो इससे अगली सीक्वेंस बन रही है, अगली टर्म निकल रही है, तो हमारे पास ऐसे देखें कि ये सारा इतना 6 टर्म्स का पैटर्न रिपीट हो रहा है। अगर मैं इसको ऐसे ब्लॉक बना दूँ, ये एक ब्लॉक बना दिया, लाइक अब हमने इसमें देखना है कि हमारे पास ये ब्लॉक्स अब रिपीट हो रहे हैं और हमारे पास 6 टर्म का एक ब्लॉक है। अब हमने फाइंड करना है 1000 टर्म में टोटल कितने ब्लॉक्स हैं। हमारे पास 6 टर्म्स हैं, तो 1000 टर्म में से निकालना, तो अगर हम 1000 को डिवाइड करें 6 से तो हमारे पास ये आ जाता है 166 पॉइंट समथिंग, और हमारे पास रिमाइंडर इधर 4 आ जाता है। अब आप लोग आप सोच रहे होंगे कि इसका आंसर 166 है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम इधर देख सकते हैं हमारे पास सिस्टम्स का इधर पैट ब्लॉक है और हमारे पास इधर रिमाइंडर 4 आया है, तो 166 टर्म्स तो आ गई, लेकिन हमारे पास एक और नया ब्लॉक है, तो हमारे पास 167 टर्म्स हमारे पास ये होगी, 168 169 एंड 170 ये टर्म होगी। अगर हम इधर देखेंगे तो मल्टीपल ऑफ 4 इधर भी आ रहा है, क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो हमारे पास टोटल इधर है इसकी जो टोटल टर्म्स हैं वो है 167। अब इसलिए हमारे पे एक स्ट्रेटजी आई है कि अगर हम कुछ स्मार्ट नहीं कर सकते कुछ स्टूपिड करो, लेकिन अगर हम एक और स्ट्रेटजी है पैटर्न फाइंड है, हम पैटर्न फाइंड करें जो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी दे। इसी तरह अगर इधर हम देखेंगे हमारे पास सीक्वेंस थी और हमने पैटर्न निकाला, पैटर्न निकाल के हमने मल्टीपल ऑफ 4 निकाल लेते, तो हमारे पास टोटल टर्म्स देखनी थी कि 1000 टर्म्स में कितना आता है, और हमारे पास इतना आके
ये देखेंगे हमारे पास टोटल 167 टर्म्स आती हैं। थैंक यू।